Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following is logically equivalent to negation of negation P conditional Q. तो negation of negation P conditional Q इन दिए गए चार ऑप्शंस में से किसके इक्विवेलेंट है हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि अगर हमें P कंडीशनल Q गिवन है तो P कंडीशनल Q सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होगा जब हमारा फर्स्ट जो है वो ट्रू होगा और सेकंड फॉल्स होगा। सिर्फ उसी कंडीशन में ये फॉल्स होगा, अदरवाइज अगर हमें फॉल्स फॉल्स भी गिवन है तो भी ये ट्रू होगा, ट्रू ट्रू भी गिवन है तो भी ये ट्रू होगा और फॉल्स ट्रू गिवन है तो भी ये ट्रू ही होगा। सिर्फ एक कंडीशन होगी जब हमें पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स दिया गया होगा तो ही ये फॉल्स होगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे P और Q गिवन है, इसके लिए हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेंगे। P Q और हमें चाहिए negation ऑफ P, फिर हमें चाहिए negation P कंडीशनल Q और फिर हमें इसी का चाहिए negation negation ऑफ P negation ऑफ negation P कंडीशनल Q। negation का मतलब होता है अपोजिट। अगर हमें P गिवन है T तो negation ऑफ P होगा फॉल्स, इट मीन्स अपोजिट ऑफ जो हमारी पहली कंडीशन थी। तो अब हम लिख लेते हैं ट्रू ट्रू, चार केसेस बनेंगे, फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स एंड फॉल्स। negation P हो जाएगा P का अपोजिट, ट्रू था तो हो जाएगा फॉल्स, ट्रू था तो हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स था तो हो जाएगा ट्रू, फॉल्स था तो हो जाएगा ट्रू। अब negation P कंडीशनल Q, हमने कंडीशनल की जो एक ही केस है जहाँ पे ये फॉल्स होगा वो होगा जब पहला वाला ट्रू होगा और दूसरा वाला फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे negation P क्या है, फॉल्स है और Q क्या है, ट्रू है। तो फॉल्स और ट्रू के लिए भी ये ट्रू ही होगा। सेकंड केस में देखते हैं फॉल्स है फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स के लिए भी ये ट्रू ही होगा। थर्ड केस में देखते हैं ट्रू है और ट्रू है, तो ट्रू और ट्रू के लिए भी ये ट्रू ही होगा, तो ट्रू लिख लेंगे। फोर्थ केस में देखते हैं पहला वाला ट्रू है बट दूसरा वाला फॉल्स है, तो यही हमारी कंडीशन थी, पहला वाला जब ट्रू होगा और दूसरा वाला फॉल्स होगा तो आंसर होगा फॉल्स। अब हमें कंडीशनल लेना है इस पूरे का, इस मीन्स इस पूरे का हमें अपोजिट लिखना है। ट्रू था तो हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू था तो हो जाएगा फॉल्स, ट्रू था तो हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स था तो हो जाएगा ट्रू। अब हमें ये बताना है कि इन दिए गए चार ऑप्शंस में से किसके इक्विवेलेंट है। तो हम कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं, negation Q ऐड कर लेते हैं। तो पहले में Q ट्रू था तो ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स था तो हो जाएगा ट्रू, ट्रू था तो हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स था तो हो जाएगा ट्रू। अब एंड का मतलब होता है अगर एक भी फॉल्स होगा तो आंसर होगा फॉल्स, अदरवाइज आंसर होगा ट्रू। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं P एंड Q के लिए। तो P एंड Q में पहले में जो है दोनों ट्रू हैं तो आंसर होगा ट्रू। अब सेकंड केस में P ट्रू है बट Q फॉल्स है तो आंसर होगा फॉल्स। थर्ड में P जो है वो है फॉल्स एंड Q जो है वो है ट्रू तो होगा फॉल्स। फोर्थ में दोनों फॉल्स हैं तो आंसर होगा फॉल्स। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारे इक्विवेलेंट नहीं है जो हमने आंसर निकाला था फॉल्स 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 ट्रू के, तो पहला वाला हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन। अब दूसरे ऑप्शन में P एंड negation Q है, तो पहला अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो आंसर होगा फॉल्स। तो चेक करते हैं P जो है वो है ट्रू एंड
negation Q है false, तो आंसर होगा false. True and true, आंसर होगा true. False and false, आंसर होगा false. फोर्थ में false and true आंसर होगा false. तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं है. अब चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन, जो कि है negation of P and Q. तो फर्स्ट में negation of P है false और Q है true, तो आंसर होगा false. सेकंड में false है और ये भी false है, तो आंसर होगा false. थर्ड में दोनों ट्रू हैं, तो आंसर होगा ट्रू. और दोनों फोर्थ में एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो आंसर होगा फॉल्स. तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. अब चेक करते हैं ऑप्शन फोर्थ. ऑप्शन फोर्थ है negation ऑफ P एंड negation ऑफ Q. अपोजिट मतलब दोनों का, तो दोनों में पहली कंडीशन में दोनों फॉल्स हैं, तो आंसर होगा फॉल्स. सेकंड में एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, आंसर होगा फॉल्स. थर्ड में एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, आंसर होगा फॉल्स. फोर्थ में दोनों ट्रू हैं, तो आंसर होगा ट्रू. तो ये मैच कर रहा है जो हमारा आंसर आया था, negation P कंडीशनल Q का. तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इक्विवेलेंट है हमारे गिवन आंसर के. सो द आंसर इज ऑप्शन डी, which is negation P and negation Q. Hope you understood it well. Best of luck.